हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या कभी आपने किसी रास्ते पर खड़े होकर किसी स्ट्रीट परफॉर्मर को परफॉर्म करते हुए देखा है? और नहीं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर तो हर रास्ते में आपको सिर्फ एक ही किस्म का परफॉर्मेंस दिखाई देगा। द महा टैलेंटेड, हाथ को लेके, हाथ को ऐसे करके भगवान के नाम पे दे दे बाबा। लेकिन आज हम इन स्ट्रीट परफॉर्मर की बात नहीं करने वाले। आज हम एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रीट परफॉर्मर्स की बात करने वाले हैं जो इंडिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन बाहरी देशों में अक्सर हमें देखने मिल जाते हैं। और ये स्ट्रीट परफॉर्मर्स इतने जुगाड़ू होते हैं कि पियानो ना मिला तो वही सही, ग्लासेस से ही हम बना लेंगे अपनी धुन कि सुनने वालों की भी हो जाती है बत्ती गुल। बीच रास्ते पर ये अचानक से हो जाते हैं फ्रीज और कर देते हैं लोगों की गेजें यानी नजरें इन पर फिक्स। कभी असलियत में देखा हुआ है अलादीन के चिराग से निकलता हुआ जिन, और कोई एक हाथ से कैसे कर लेता है बैलेंस पूरा। और अब तो ट्रांसफॉर्मर्स भी परफॉर्मर्स बनकर सड़कों पर उतर गए हैं। ये परफॉर्मर्स जहां से शुरुआत करते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। और इसी नोट पर शुरू करते हैं हम हमारा आज का ये फैंटास्टिक वीडियो। लेट्स हैव अ लुक एट देम इन टुडेस वीडियो टाइटल 8 मोस्ट अमेजिंग स्ट्रीट परफॉर्मर्स इन द वर्ल्ड। नंबर 1, सोफा कम कार। अब भाइयों, ये पॉइंट को समझने के लिए अब जरा अपनी इमेजिनेशन की खिड़कियां खोल दीजिए और गौर से देखिए इस सोफा पर राइड करते इस आदमी को। ये कोई एड शीरन या चाइना वाला बंदा नहीं है, ये है द क्रिएटिव मैकेनिकल इंजीनियर एड चाइना। अब ये कैसा नाम होता है? इस इंजीनियर की सोफा कम कार इन्वेंशन ने पूरे मोहल्ले में तूफान खड़ा करके रख दिया है। जब भी ये अपनी सोफा कार लेकर रास्ते पे सैर करने जाता है तो सारी हॉट चिक्स को तो यही लेके जाता है। मेरे बोलने का मतलब था कि सारी गाड़ियां और रास्ते पर चल रहे सारे लोग थम से जाते हैं। और पूछो क्यों? चुरा के दिल मेरा गाड़ी ये चली, हाँ चली। और जब ये चलती है तो उसके डिजाइन पर जरा गौर फरमाना, क्योंकि जो दिखता वो अक्सर कुछ और ही होता है। वो पिज्जा कोई पिज्जा नहीं है, बल्कि स्टीयरिंग व्हील है भाई लोग। और वो घड़ी कोई टाइम वाइम नहीं बताती है, बल्कि एक स्पीडोमीटर है। और इंडिकेटर देने के लिए उसके फ्लावर पॉट्स ही काफी है। इस जीनियस बंदे ने अपनी सोफा गाड़ी इस तरह से बनाया है कि गाड़ी की हर एक पार्ट एक सोफा के रूप में डिस्गाइज्ड है। एड चाइना अपनी इस यूनिक इन्वेंशन और क्रिएशन को कैजुअल लोफा नाम देता है। और ये कैजुअल लोफा दुनिया की सबसे फास्टेस्ट फर्निचर स्पीड से चल सकती है। और काश ऐसा सोफा मेरे पास भी होता। लाइसेंस और गाड़ी दोनों की जरूरत नहीं, बस सोफे में बैठो और शहर की सैर कराओ। नंबर 2, जगलिंग विद पियानो। अब जगलिंग एक्ट्स तो आपने बहुत देखे होंगे, कभी बॉल से तो कभी छुरियों से, कभी सीढ़ियों पर सवार होकर जगलिंग तो कभी यूनिसाइकिल पर सवार होकर जगलिंग। पर क्या कभी आपने एक पियानो के साथ जगलिंग होते हुए देखा है? मिलिए डैन मेंडिस से जो जगलिंग से पियानो बजाते हैं। और उसकी उंगलियां पियानो पर नहीं बल्कि बॉल्स को जगल करने में झूमती रहती है। तो भैया, ये आखिर पियानो बजाता कैसे है? अब डैन एक जगलिंग मास्टर तो था ही, पर अपनी जगलिंग को वो एक अलग ही लेवल पर लेके जाना चाहता था। और अपने जगलिंग को एक अलग ही लेवल पर लेके जाने के लिए और सबसे अमेजिंग स्ट्रीट परफॉर्मर बनने के लिए डैन ने इन्वेंट किया ये मास्टरपीस पियानो। और इसे बनाने में उसकी मदद की उसके कजिन भाई की एक्स वाइफ के कजिन भाई ने। जान दो हमें क्या करना है, पर ये चीज बहुत बढ़िया है बिल्कुल। अब ये कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल लग रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो ये जगलिंग है। जहां सिर्फ 1 सेकेंड की भूल भी एक्ट को भूल भुलैया बना देगा। एक गड़बड़ और शो तमाम। और जगलिंग के साथ साथ बॉल्स के सही टाइम पर वो सही की को हिट करना इज लाइक एक तीर से 2 निशाना साधना। और घंटों भर की डेली प्रैक्टिस और कड़ी मेहनत के बाद डैन फाइनली अपने इस जगलिंग टैलेंट को अपने इस म्यूजिकल टैलेंट के साथ जोड़ पाया। और उसका रिजल्ट वेल है आपके सामने। Dan Menendez from Santa Cruz. Dan, come on out here.
ये कोई भी क्लासिकल से लेकर कंटेम्प्रेरी सॉन्ग आराम से बजा सकता है और इसकी ये अद्भुत कला को देखकर और सुनकर ये मोहल्ले से आज सीधा बड़े बड़े थिएटर्स में काम करने लग गया है। इसे बड़े बड़े क्लब्स और टीवी शोज में लाइव परफॉर्मेंस के लिए भी आजकल बुलाया जाने लग गया है और इसीलिए आज ये एक स्ट्रीट परफॉर्मर से एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर बन चुका है। और यार हमें भी कुछ डांस से सीखना चाहिए। वैसे बाय द वे इसे आज द पियानो जगलर के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, बैलेंस द फुटबॉल। फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आप मेरी ये बात जरूर मानोगे, जो एड्रेनलिन रश एक फुटबॉल मैच को देखकर मिलता है वो और किसी मैच को देखकर नहीं मिलता है। और दुनिया में सच कहूं तो हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई मेस्सी या रोनाल्डो का फैन तो होता ही है। फैन तो क्या, आजकल तो गली गली में रोनाल्डो और मेस्सी के छुपे हुए रुस्तम होते हैं, बस बाहर आके चमकने की देरी होती है। और हमारे इस गिनियन फुटबॉलर इया ट्राओरे ने एक गली तो क्या बल्कि एक छोटे से गांव के बस्ती से शुरुआत की और अपने अमेजिंग फुटबॉल स्किल से गांव से शहर, शहर से नेशनल और फिर उसके बाद इंटरनेशनल फेम पा लिया। बट नॉट एज अ फुटबॉलर बट एज अ स्ट्रीट परफॉर्मर। इया ट्राओरे दुनिया का एक इकलौता ऐसा फुटबॉल प्लेयर होगा जो पेरिस में आकर काफी सारे लोकल क्लब्स के लिए फुटबॉल खेलकर जीतकर अचानक से एक दिन फुटबॉल से संन्यास ले लिया। अब सभी लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे कि इतना प्रोफेशनल फुटबॉलर जिसको काफी सारे अवार्ड्स भी मिले वो आखिर फुटबॉल क्विट कैसे कर सकता है। लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आया, इफ नॉट फुटबॉल देन वेयर विल वी गो। और वो सीधा पेरिस के गलियों में अपने स्ट्रीट परफॉर्मेंस का हुनर दिखाने चला गया। एक ऐसा छुपा हुआ हुनर जिसे एक दिन सभी लोग देखकर हैरान हो गए। स्ट्रीट फ्री स्टाइल, जहां पर सिर्फ एक फुटबॉल से बंदे ने क्या कुछ नहीं कर डाला। स्पिनिंग बॉल ऑन माउथ, बैलेंसिंग बॉल ऑन हेड, बैलेंसिंग बॉल ऑन लेग्स, और ये सब उसने उस खंबे पर चढ़ते चढ़ते खुद का बैलेंस बनाते बनाते बिना किसी परेशानी के कर लिया। और डेफिनेटली ये हर एक फुटबॉलर के बस की बात नहीं है। और जब भी पासर बाइज या कोई टूरिस्ट इसे ये करते हुए देखते हैं तो सभी लोगों को अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। और ये गली नुक्कड़ में करतब दिखाने वाला ये आदमी कोई बिलीव नहीं करता है कि 3 टाइम गिनीज वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है और आज उसे अपने दिल के करने के लिए बड़े बड़े क्लब्स और बड़े बड़े शोज में सम्मान के साथ बुलाया जाता है। तो इस कहानी से हमें बिल्कुल एक ही चीज सीखने मिलती है, ऑलवेज फॉलो योर पैशन, फॉलो योर हार्ट एंड द रिजल्ट्स विल फॉलो यू। नंबर 4, क्लास म्यूजिक। अब जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज, और ये आज वाकई में सही मायनों में सच हुआ है, क्योंकि अब खाली बर्तनों से बजेगी ऐसी धुन जो आपके दिल को देगी बहुत सुकून। स्ट्रीट परफॉर्मर पीटर स्पेटिना ने महज सिर्फ 33 कांच के ग्लासेस से एक ऐसा गाना बजाना शुरू किया कि चेक रिपब्लिक के प्राग की सेंट्रल पार्क में चलते हुए राहीगर अपना काम वाम भूलकर इसकी धुन में गुम हो जाते हैं। पर यार सवाल ये आता है कि एक ग्लास के थ्रू म्यूजिक आखिर प्रोड्यूस कैसे करता है। कांच के इन ग्लासेस को एक पर्टिकुलर पोजीशन में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर से भरा जाता है जो हर एक ग्लास के शेप और साइज के हिसाब से अलग अलग होता है, और फिर इसे बजाने के लिए अपने फिंगर्स को पानी से सबसे पहले वेट करना होता है कि बिना अपने फिंगर्स को वेट करे ये इंस्ट्रूमेंट को बजाया नहीं जा सकता। और फिर वेट करने के बाद इसे बजाया जाता है और जो धुन निकलती है वो बहुत ही ज्यादा सुरीली होती है। इस म्यूजिकल ग्लास इंस्ट्रूमेंट को हार्प कहा जाता है और पिछले 20 सालों से पीटर इन ग्लास इक्विपमेंट्स पर लगातार प्रैक्टिस करते आया है। और भले ही ये ग्लास इंस्ट्रूमेंट्स इसकी खुद की बनाई हुई इन्वेंशन नहीं है, पर जिस तरह से ये वो ग्लास हार्प को बजाता है किसी और में तो वो बात है ही नहीं। और पीटर अपने इसी हुनर के वजह से एक स्ट्रीट परफॉर्मर के साथ साथ आज एक जाना माना सेलिब्रिटी बन गया है। नंबर 5, फ्रीज। से चीज नहीं, से फ्रीज। अब फ्रेंड्स जरा इमेजिन करिए, अगर घड़ी के कांटे रुक जाए, अगर वाकई में ये दुनिया थम सी जाए तो कैसा लगेगा। मैं बताता है कैसा लगेगा, कुछ ऐसा लगेगा इस बंदे की तरह जिसका टाई कोट बाल ऐसा फ्रीज हो गया कि हवा का तेज झोंका भी इसे हिला नहीं सकता। ये एक ह्यूमन स्टैचू है, नॉट द टिपिकल ह्यूमन स्टैचू जो अपने आप को गोल्डन पेंट मारते हैं। ये बंदा बिना किसी मेकअप के अपने जगह पे ऐसा फ्रीज हो जाता है कि इसे देखकर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई तूफान आके गया क्या। बिल्कुल इन मोहतरमा
मीना की तरह बेचारी देख के बोल रही है कि भाई ये असली है कि नकली। देखने में तो ये एक रियल इंसान लगता है जिसका अनफॉर्चुनेटली हमें नाम नहीं पता, पर इंटरनेट पर ये काफी छाया हुआ है और नेटिजन्स इसे प्यार से द रशिंग मैन के नाम से पुकारते हैं। चलते फिरते लोग इसके साथ खड़े रहकर सेल्फीज लेकर वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया में सीधा पोस्ट कर देते हैं और फिर साथ में पैसा भी हाथ में थमाते हैं, क्योंकि बॉस दिन दहाड़े तपती धूप की गर्मी में ऐसे ही थोड़ी ना बंदा खड़ा रहेगा, पैसा मांगता है ना। ये वाकई में एक किस्म का स्ट्रीट परफॉर्मेंस है और ये एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है। नंबर 6, ट्रांसफॉर्मर्स। ये येलो गाड़ी कोई गाड़ी नहीं, ध्यान से देखो इसके पहियों को। कुछ मिला? हम सभी को पता है रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्मर्स मिलना इम्पॉसिबल है, पर इस बंदे ने तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना के दिखाया। दोबारा फिर से अपने इमेजिनेशन से किसने सोचा था कि मोहल्ले में आपको ऐसी गाड़ियां जो सीधा ट्रांसफॉर्मर्स में तब्दील हो जाए देखने को मिलेगी। गाड़ी बन जाए इंसान और इंसान बन जाए गाड़ी। ये ट्रूली एक मैजिकल चीज है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में भी नहीं सुना होगा। ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रीट परफॉर्मर नहीं बल्कि स्ट्रीट रेसर है और उसे पहनकर गाड़ी बनना तो और भी मुश्किल है। सो ये गाड़ी को देखकर ही मन भर लो और टिकट कटा दो, मेरा मतलब है पैसे भर दो बकेट में, और आपको ये अनोखे स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस आगे भी देखने मिलते रहेंगे। नंबर 7, वन हैंड मैजिक। आइए मिलिए लंदन के सिल्वर मैन से। पुतला बन जाना समझ में आ जाता है, पर एक ही हाथ से हवा में सीधा बैलेंस करके लटक जाना समझ में नहीं आता भाई। आखिर कैसे बंदा बिना किसी सपोर्ट के एक हाथ पर खड़ा रहकर बैलेंस कर पा रहा है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि घंटों। वैसे का वैसा ही हवा में लटकना, बोले तो जिम्नास्ट की भी हवा टाइट कर दे। इसने तो गुरुत्वाकर्षण के देवता को भी चुनौती दे दी। रास्ते पर चलते लोग भी हैरान हैं। हैरान तो छोड़ो, सबसे पहले तो वो डिफरेंशिएट भी नहीं कर पा रहे कि असली स्टैचू है या ह्यूमन। और फिर गौर से जब लोग इसे देखते हैं तो उनकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती है। और मैं तो पर्सनली, और कोई भी नहीं फॉर दैट मैटर, एक हाथ से ऐसा खड़े रहकर दिखा सकता है। अब ये असली का टैलेंट है या कोई झोल झपाटा, ये अभी तक किसी को नहीं पता। खुलेगा बहुत जल्दी, राज खुलेगा। नंबर 7, जीनी, अलादीन का चिराग। अब फ्रेंड्स, अलादीन का चिराग और लड़कियों का मेकअप दोनों रगड़ने से भूत बाहर निकलता है। बट बचपन से हम अलादीन और उसके चिराग के अंदर रहने वाले जीन से काफी फैसिनेटेड रहे हैं, और आज भी जब भी कोई चिराग को देखता है तो रगड़े बिना नहीं रह पाता है। पर क्या जीनी रियल में होते हैं? रियल ना ही सही, पर इंसान आज कुछ भी बना सकता है। यहाँ तक कि अलादीन के चिराग के जीनी को भी रिक्रिएट कर सकता है। अलादीन का ये दोस्त जीनी दरअसल एक स्ट्रीट परफॉर्मर कैरेक्टर है जो एक स्ट्रीट परफॉर्मर ग्रुप मेटाचियोनी वॉलंटी ने क्रिएट किया है। इसकी शुरुआत होती है साल 2011 में, जब दो भाइयों ने ये डिसाइड किया कि वो एक फ्लाइंग कैरेक्टर को डिजाइन करके उसे पार्क में उड़ाएंगे। एंड वेल, इन ऑल ऑनेस्टी, दे वर जस्ट फूलिंग पीपल अराउंड। Oh my god! Even though they broke. Oh my god! पर ऐसी गजब चीज और कहीं नहीं देखी गई। ह्यूमन जीनी को देखकर लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। और वहीं से ये स्ट्रीट परफॉर्मर्स गली नुक्कड़ से लेकर आज देश विदेश में हर जगह पे प्रसिद्ध हो गए। अब आर्ट फेस्टिवल से लेकर कार्निवल्स तक हर जगह पर इस जिन को बुलाया जाता है, और यहीं से इन स्ट्रीट परफॉर्मर्स का वर्ल्ड टूर आरंभ हो सका। पर फ्रेंड्स, ऐसे कैसे? क्या राज है इस हवा में तैरते जीनी के पीछे? कैसे लोग ये सब चीज कर पा रहे हैं? ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर फिजिक्स काम में आता है। वो चिराग देख रहे हैं ना, वहीं से अटैच्ड एक स्टील रॉड है जो इस जीनी का वजन हैंडल करता है ताकि वो आराम से हवा में लटके रहे। और जीनी बस में सिटिंग प्लेट पर बैठकर आराम से लोगों को मामू बनाता है। एक कागज की टुकड़ी देखकर लोगों को उनका भविष्य बताता है और बदले में पैसा लेकर अपने खुद का भविष्य उज्जवल बनाता है। ऐसा जिन हर किसी के जिंदगी में सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 8 सबसे यूनिक, सबसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, सबसे ग्रेटेस्ट वर्ल्ड स्ट्रीट परफॉर्मर्स। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलना चाहिए तो वो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जो भी काम किसी ने नहीं किया है वो काम अगर आप कर लो तो आपका भी दुनिया में शायद नाम हो जाए। एंड विद दैट सेड फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग आवर वीडियो। एक लाइक जरूर ठोकना अगर आपको वीडियो पसंद आया। मेरे चैनल गेट्स इट लाइफ फैक्ट को भी सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल का घंटा ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। As always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.